ब्राह्मण का संत का रूप रखकर राम जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। दुनिया के लोगों ने कहा कि ब्राह्मण होकर क्षत्रिय के हाथ जोड़ता है। अरे समझने वाला विषय है। हनुमान जी सामने क्षत्रिय के हाथ नहीं, हनुमान जी अंदर बैठे राम जी के हाथ जोड़, सामने खड़े हुए राम को भीतर के राम से मिला रहे थे। ये वही राम है जो मेरे दिल में बसता है। लोगों को लगा प्रणाम कर रहा है, पर वो यहाँ के राम को वहां के राम से मिलाने का प्रयास कर रहे थे। इसी को कहते विद्यावान गुणियति चातुर, इसी को कहते विद्यावान गुणियति, इसको श्रेष्ठता कर। और फिर निवेदनेषु महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है कि विद्वान और विद्यावान दोनों में बहुत अंतर है। निवेदन है फिर कि हमें विद्वान नहीं, हमें विद्यावान बनना है। और विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उसके भीतर की नम्रता, विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है उसके भीतर की कोमलता, विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है उसकी श्रेष्ठता, विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो सम्मुख में जो आया हुआ है उसको प्रणाम करना, उसको नमन करना, उसको गले से लगाना, उसको हृदय से लगाना, उसको श्रेष्ठता से लगाना। हर हर शंकर भगवान सब कुछ वही कर रहे हैं। भृगु ऋषि आए सामने, शंकर भगवान ने बाहें फैला ली, बाएं। और देव शंकर को सबसे ज्यादा क्या दे, क्या शिव को श्रेष्ठ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 सब गाइए, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। हृदय से बाबा को निवेदन करो, भाव से बाबा को बोलो। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। बाबा से जो कहने आए हो वो कहिएगा, और इतना भी जरूर कहिएगा कि बाबा 3 महीने में मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी कृपा जरूर करिएगा। तो सब दिल से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला,
भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा करें। भृगु ऋषि भगवान शंकर के सामने जाकर खड़े हो गए। बाबा ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाई। बाबा अपनी दोनों बाहें फैलाते। ब्रह्मा जी ने बाहें नहीं फैलाई। और अभी आप आगे कथा सुनेंगे, भगवान विष्णु ने भी बाहें नहीं फैलाई। बाहें किसने फैलाई? जम के बोलो जरा, देव। बाप है। एक पिता के दो बेटे। एक बेटा कहता, पापा मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम आज की सोच के हो, मैं तुम पुरानी सोच के हो, मैं आज का सोच का हूं। मैं आज के विचार का व्यक्ति हूं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरी जायदाद का हिस्सा दो। अब भी कि अब भी मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। पिताजी ने वकील बुलवाया। वकील साहब से कहा, सर मेरा बेटा जायदाद का हिस्सा मांग रहा। वकील साहब ने कहा, आपके कितने बेटे हैं? कहा, 2। मेरा ये बेटा जायदाद का हिस्सा मांग रहा है। तुम्हारा बड़ा बेटा भी जायदाद मांग रहा है क्या? नहीं, वो मना कर रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। एक काम करो, वकील साहब बोले, 3 हिस्से प्रॉपर्टी के करो। एक तुम्हारा, बड़े बेटे का, छोटे बेटे का। ठीक है। छोटे बेटे को जायदाद का हिस्सा दिया। वो शहर चले गया। छोटे से गांव से निकलकर बड़े शहर में गया तो शहर में जाते से ही उसके 3 मित्र बन गए। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। कौन कौन से बने? जम के बोलो जरा। ताली, ताली मतलब प्रशंसा करने वाले, वाह वाह वाह, जोरदार, बहुत बढ़िया, और कर, मतलब गलत काम में डुबाना। दूसरे नंबर पर है थाली मित्र, होटल में ले जाकर खिलाने वाले। इसलिए खिलाते हैं कि आज हमारे पैसे से खिलाएंगे, कल इसका पूरा धन हम ही जीन जाएंगे। थाली मित्र। और तीसरे नंबर पर जम के बोलो जरा, प्याली मित्र। अपने पैसे से पीना सिखाते हैं। जब आदत हो जाती है, लत लग जाती है, तब उसके पैसे से खुद पीते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं। ये 3 मित्र हैं। 3 मित्र। नशे से मुक्त हो। किसके लिए? शराब का नशा छोड़ दो, गांजे का नशा छोड़ दो, चिलम का नशा छोड़ दो। जो व्यर्थ के नशे हैं उसको छोड़ दो। तंबाकू, गुटखा, पाउच छोड़ दो। किसके लिए? सियोर वाले महाराज के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं। तुम्हारे जो छोटे छोटे घर में बेटा बेटी है ना, उनको अपने पापा का मुंह देखना है, उनके लिए जा रहे हो, शिव की स्तुति करने के लिए जा रहे हो, शंकर का गुणगान करने के लिए जा रहे हो, सेवा का भाव अपने आप बढ़ता चले जाता, सेवा का भाव अपने आप प्रकट होता चले जाता। सेवा का भाव अपने आप अंदर प्रकट होने लगता है।
अपने आप। और बोलो री मेरी जीजियों, एक बात बताओ, छत्तीसगढ़ की मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में इतनी कथा हुई और मेरा विश्वास करता है, मेरा भरोसा करता है कि जितने मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, इन्होंने शंकर जी की कथा में आने वाले शिव भक्तों का किसी ना किसी रूप में, चाहे टॉफी से, चाहे बिस्कुट से, चाहे पानी से, चाहे चावल से, चाहे किसी ना किसी रूप में, जितने यहाँ बैठे हैं इन्होंने सेवा करी है। इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मुंह झूठा जरूर कराया। बोलो कराया कि नहीं कराया? जम के तो बोलो जरा, कराया है ना? किसी ना किसी रूप में भगवान शंकर के भक्तों का। तो यही तो हमारा शिव पुराण कहता है कि सेवा का भाव जागृत करो, सेवा के क्रम को प्रबल करिए। और शिव महापुराण की कथा 4 चीजों में सर्वप्रथम अगर संयम दे रही है तो चौथे नंबर पर चौथा गुण है सेवा भी दे रही है। सेवा। और सबसे प्रबल सेवा का गुण किसका हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सेवा करने का तरीका सीखना है तो मेरे भोलेनाथ से, मेरे शंकर भगवान से सीखिए। देवता जब हर तरह से हताश हो जाते हैं, देवता जब हर तरह से हार जाते हैं, तब भगवान शंकर की शरण में जाते हैं और शिव जी उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंतन करो, बाकी क्या इन असुरों का संहार मैं कर दूंगा, तुम चिंतन करो। तुम्हारा काम है भगवान की अविरत भक्ति को धारण करना, तुम्हारा काम है भगवत भजन को धारण करना, भगवान की विरल भक्ति को धारण करना। अभी आपने देखा होगा, इसके पहले कथा थी मेरठ में, सुनी थी क्या आप लोगों ने? किस किस ने सुनी? जरा हाथ उठाओ। सुनी सब लोगों ने? रखो। मेरठ में कथा थी तो आपने देखा होगा कि सेवा का क्रम किसको कहते, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कि जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे हुए भक्त थे, वो तो भगवान शिव की स्मरण में लगे थे, भगवान शंकर की भक्ति में लगे थे। और कई ऐसे भी थे जिनको शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का नाम जाप, शंकर का एक लोटा जल सुहा नहीं रहा। कई ऐसे भी। पर दुनिया के लोग समझते हैं कि शंकर जी तो एकदम भोले हैं, शिव तो कुछ जानते ही नहीं है, शंकर तो अड़भंग है। मेरा निवेदन है, शंकर को बिल्कुल भोला भी ना समझो, अड़भंग भी ना समझो। सत्य शंकर को समझने के लिए तुम्हारा भी एक ज्ञान का नेत्र खोलना पड़ेगा, तब शिव को पहचान पाओगे। अपने भीतर का ज्ञान का नेत्र तुम्हें खोलना पड़ेगा, तब तुम शंकर को जान पाओगे। शिव को पहचानना साधारण नहीं। मेरे भोले बाबा को अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। दोनों हाथों से मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा मत समझो, अनाड़ी 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 मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बड़े भाव से दोनों हाथों से
जय हो। शंभो। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त करिए। बड़े दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। मौका मिला है रायपुर की इस पवित्र धरा पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करने का। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ